स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट टेक्निकल में। दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों की हायर एजुकेशन या उनकी शादी के खर्चे के लिए एक बड़ा फंड इकट्ठा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मात्र 5 साल 5,000 रुपये प्रति मंथ इन्वेस्ट करके 15 साल तक आपको एक भी रुपया इसके अंदर जमा नहीं करना है और फाइनल आपको जो अमाउंट मिलेगा वो 90 लाख रुपये का होगा। ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है और हमें किस तरह से इस फंड के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो आइए समझते हैं और जानते हैं कि किस तरह से हम इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके 90 लाख रुपए का फंड इकट्ठा कर सकते हैं। एसबीआई के अंदर वैसे तो ढेरों स्कीम्स चलाई जाती हैं, उसी में से दोस्तों एसबीआई के म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। एसबीआई के म्यूचुअल फंड देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं और लोग आंख बंद करके इन म्यूचुअल फंड के अंदर यकीन रखते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। तो आप भी एसबीआई के इस प्लान के अंदर इन्वेस्ट करके 90 लाख रुपए का फंड इकट्ठा कर सकते हैं। एसबीआई के इस प्लान का नाम है एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड। एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसने सिंस इंसेप्शन यानी जब से ये शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक 35.39% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 3 साल के इसके रिटर्न 18.35% के हैं। पिछले 2 साल के इसके रिटर्न 25.55% के हैं। पिछले 1 साल में इसने 18.24% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। इसकी कैलकुलेशन समझने से पहले इसके कुछ एक बेसिक क्राइटेरियाज को समझ लेते हैं। सबसे पहले इस म्यूचुअल फंड के अंदर जब आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे तो यहाँ पर आपको 5 साल का लॉक इन पीरियड देखने को मिलेगा, यानी पैसा इन्वेस्ट करने के 5 साल तक आप पैसा नहीं निकाल सकते। 3 महीने मिनिमम एज का क्राइटेरिया है, यानी आप अपने बच्चे के नाम से जब इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे तो आपके बच्चे की एज कम से कम 3 महीने होनी चाहिए। मैक्सिमम 18 साल तक के बच्चे के लिए आप इस प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सुकन्या योजना की तरह यहाँ पर किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के लिए ही आप इस स्कीम को ले सकते हैं। चाहे लड़की हो या लड़का हो, किसी के नाम से भी आप इस फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड की जो एनएवी है, जो करंट एनएवी इसकी चल रही है वो 38.06 रुपीज़ चल रही है। इसका मतलब ये है जिस तरह से शेयर मार्केट में एक शेयर का प्राइस होता है वैसे ही म्यूचुअल फंड के अंदर एनएवी प्राइस होता है। जितना पैसा भी आप इन्वेस्ट करते हैं उस समय की एनएवी से उस पैसे को डिवाइड किया जाता है और जो भी यूनिट्स आती हैं उन्हें आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। एनएवी का प्राइस डेली बेसिस पर चेंज होता है। इस म्यूचुअल फंड का जो फंड साइज़ है वो 3,124 करोड़ का है। मतलब इन्वेस्टर्स ने इस फंड के अंदर 3,124 रुपये इन्वेस्ट करके रखे हैं। ये एक इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड है, यानी कि जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे इस म्यूचुअल फंड के अंदर उसका लगभग 80% पैसा शेयर मार्केट की अलग अलग कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। अब दोस्तों आइए समझते हैं कि किस तरह से हम इस फंड के अंदर मात्र 5,000 रुपये की एसआईपी शुरू करके 90 लाख रुपए का फंड इकट्ठा कर सकते हैं। हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जिस तरह से इसने सिंस इंसेप्शन 35% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं, अगर ये हमें आगे आने वाले टाइम में 18% के एनुअलाइज्ड रिटर्न प्रोवाइड कराकर दे देता है, ये इसके पास्ट परफॉर्मेंस के रिटर्न्स के अकॉर्डिंग हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं कैलकुलेशन के लिए। एक्चुअल रिटर्न्स इससे ज़्यादा या कम हो सकते हैं। उसी तरह से आपके पैसे पर भी दोस्तों इम्पैक्ट पड़ने वाला है। 5,000 रुपये हर महीने की एसआईपी, 18% एक्सपेक्टेड रिटर्न और 5 साल तक अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल 5 साल में जो हमारे द्वारा पैसा इन्वेस्ट होगा वो 3 लाख रुपए का होगा। 18% रिटर्न के अगेंस्ट जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हमें मिलेंगे वो 1,70,000 रुपये के होंगे और फाइनल हमारी वैल्यू 3 लाख जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया और 1,70,000 रुपये जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिले, 4,70,000 रुपये फाइनली दोस्तों हमारे पास होगा। अब हमें क्या करना है, आगे हमें एसआईपी कंटिन्यू नहीं करनी है। इस 4,70,000 रुपये के अमाउंट को निकाल कर आपको दोस्तों इसी म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम में इन्वेस्ट कर देना है। जब आप 4,70,000 रुपये के अमाउंट को इसी म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम इन्वेस्ट करके छोड़ देंगे और ये आगे आने वाले टाइम में भी अगर 18% के रिटर्न दे देता है तो 4,70,000 रुपये का जो हमने टोटल इन्वेस्ट किया वो, और अगर हम इस इन्वेस्टमेंट को अगले 15 साल तक करते हैं 51,57,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे। फाइनल हमारी वैल्यू 56,27,000 रुपये हो चुकी होगी।
अब नॉर्मली बच्चों की शादी के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है वो 25 साल के आसपास होती है। तो शुरू के 5 साल आपने एसआईपी की और फिर उस पैसे को 20 साल तक आपने लमसम इन्वेस्टेड करके छोड़ दिया। तो उस केस में 4,70,000 रुपये का जो अमाउंट है 18% रिटर्न के हिसाब से वो 1,24,00,000 रुपये का हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स प्रोवाइड करा कर देगा। और फाइनल जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो 1,28,00,000 रुपये के आसपास होगी। अब इसमें से अगर हम सभी तरह के टैक्स को डिडक्ट कर दें तो फाइनल हमारे पास में 90 लाख से 1 करोड़ रुपए का अमाउंट ईजिली बच जाएगा, जिससे आप अपने बच्चों की शादी का खर्च उठा सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि हम इस म्यूचुअल फंड के अंदर किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने के 2 तरीके हैं। या तो आप एक डीमैट अकाउंट ओपन कर लें और उसके बाद में उस डीमैट अकाउंट के थ्रू आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन घर बैठे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोनों के ही लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए हैं। आप अपनी केवाईसी पूरी करने के बाद में इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हैं। अगर आप मंथली बेसिस पर छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मंथली बेसिस पर आप 500 रुपीज़ से शुरुआत कर सकते हैं और ऊपर जितना आपका बजट हो उतना आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आप लमसम यानी एक साथ पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपीज़ से आप शुरुआत कर सकते हैं और ऊपर जितना आपका बजट हो उस बजट के अकॉर्डिंग 50,000, 1 लाख, 2 लाख का अमाउंट आप इन्वेस्ट करके अपने बच्चों की हायर एजुकेशन या उनकी शादी के खर्चे के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। इससे रिलेवेंट अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।